वाला, आला रे चुनाव वाला, किया हो जो काम दिखाला, गया मक्ताराम वाला, आया रे चुनाव। जरा हाथ जोड़ के, जरा पैर पकड़ के, जरा हाथ बढ़ा के सबसे वोट तू मांग ले रे भैया, जरा मुस्कुरा के सबसे वोट तू मांग ले रे भैया। नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन सिंह बात विवाद प्रोग्राम में आप सभी तमाम दर्शकों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। बिहार विधानसभा चुनाव की तिथि घोषित हो चुकी है और पहली मतदान 28 अक्टूबर को होने जा रही है। अब देखना ये है कि महागठबंधन की सरकार बनती है या फिर जेडीयू और बीजेपी के साथ की सरकार बनती है। बिहार में आज सिर्फ और सिर्फ दो ही मुद्दे जो मुख्य रूप से चल रहे हैं, वो है रोजगार और दूसरा बेरोजगारी के साथ डेवलपमेंट। बिहार में रोजगार के लिए जो युवा बेरोजगार जो हैं, इतनी संख्या बढ़ती गई है और लॉकडाउन के समय से लेकर आज तक इतने सारे जो है लोग बेरोजगार हो गए। उस समय जो बेरोजगारी के ऊपर जो मुहिम चली थी, बिहार के लोगों ने जो मुहिम चलाया था, आज ये जमीनी स्तर पर चुनाव के इस मैदान में जनता जवाब देगी, जनता कैंडिडेट को जवाब देगी, जनता पार्टी को जवाब देगी। उसी की सरकार चुनी जाएगी जिसकी सरकार काम किए हैं और जिसकी सरकार अच्छी काम करने की उम्मीद रखती है। जब से चुनाव की शुरुआत हुई है, कई पार्टियां जो है लगातार अपने अपने जिलों में अपने अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। कई बड़े चेहरे भी जो है सामने आए हैं और कई बड़े चेहरों के साथ जो है विधानसभा चुनाव जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा हो गया है। प्रधानमंत्री जी भी जो है प्रचार में लग गए हैं और बाकी बड़े नेता बीजेपी के भी लगे हुए हैं। जेडीयू के नेता हो या आरजेडी के तेजस्वी यादव, काफ़ी बड़े नेता जो है सभी बिहार विधानसभा चुनाव में लगे हुए हैं। सभी चाहते हैं जीते, लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा जो सबसे अभी जो इंटरेस्टिंग जो बिहार के इस चुनाव में देखने को मिल रही है, किसी ने 10 लाख रोजगार की बात की, किसी ने 19 लाख रोजगार की बात की, किसी ने 50 लाख रोजगार की बात की, किसी ने फ्री में जो है स्कूल की बात की, किसी ने मोटरसाइकिल बांटने की बात की, किसी ने बेरोजगारी खत्म करने की बात की। तरह तरह की बातें जो है अपने अपने मेमोरेंडम में सभी पार्टियों ने जाहिर किया है, लिखा है, लोगों को लुभाने का काम भी किया है। अब देखना यही है कि किसकी पार्टी जीतती है और किसकी पार्टी जो है काम करती है, बिहार को डेवलप करती है, बिहार के डेवलपमेंट में सहयोग करती है। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि पार्टी मेमोरेंडम में कुछ और लिखते हैं और जीतने के बाद कुछ और ही हो जाते हैं। तो ये बदलना पहले से ही चला जाता है। वो हेलीकॉप्टर से आएंगे, आप उनको फोटो देखेंगे, उनको देखने के लिए जाएंगे, वो बड़ी बड़ी बातें रखेंगे, आप उनकी बातों को सुनोगे और इसके बाद वोट दे देंगे। बाद में नेता अपनी मन की मर्जी करने लगते हैं, ऐसा देखा गया है। लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जनता जागरूक हो चुकी है और आशा करेंगे कि सभी मतदाता जो प्रथम सूची के अंतर्गत 71 विधानसभा चुनाव जो है मतदान 28 अक्टूबर को होने जा रही है। मोकामा से लेकर गया, दिनारा और काराकाट विधानसभा क्षेत्र के सारे एरिया जो हैं 28 तारीख को मतदान होने जा रहा है। और मैं आप सभी मतदाताओं से अनुरोध करना चाहूँगा, VOI नेशन की तरफ से वोट देने जरूर जाएं। एक वोट आपके लिए बहुत कीमती है और एक वोट से सरकार बदलती भी है। सरकार बदलकर आपके बिहार के विकास के लिए काम करेगी। तो आज के इस मुख्य प्रोग्राम में VOI नेशन इस बात पे बात प्रोग्राम में हमारे 3 अतिथि काराकाट विधानसभा क्षेत्र से जो है मैं बुलाया हूं और तीनों अतिथियों का मैं स्वागत करूंगा। पहले हमारे जो अतिथि हैं वो सत्यजीत जी, राजद के तरफ से जिला अध्यक्ष काराकाट विधानसभा क्षेत्र रोहतास डिस्ट्रिक्ट, वो अकरम खान जी जो काराकाट विधानसभा क्षेत्र के युवाओं की तरफ से आज हमारे साथ बातें करेंगे। तो आज के इस प्रोग्राम को आप कंटिन्यू कीजिए। आज के इस प्रोग्राम में हम अपने तीनों गेस्ट से आज बातें करेंगे और उनकी पार्टी के जो विभिन्न मुद्दे हैं, जो विभिन्न बातें हैं,
क्या सरकार बनेगी तो उनकी पार्टियां की जो नीतियां हैं क्या वो उसी नीति पे काम करेंगे, देखना यही है। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, यूआई नेशन में बात पे बात प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज के इस मुख्य एपिसोड में हमारे साथ 3 गेस्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रकाश जी, कारागार विधानसभा, और दूसरे राजद अध्यक्ष कारागार विधानसभा क्षेत्र से सत्यजीत, और विक्रम के युवाओं की तरफ से अकरम खान जी हैं। मैं तीनों लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं यूआई नेशन में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिहार विधानसभा चुनाव की प्रथम मतदान जो है 28 अक्टूबर को होने जा रही है, और मोकामा से लेकर गया और दिनारा, काराकाट विधानसभा क्षेत्र सभी जगह पे जो है 28 तारीख को मतदान होने जा रही है। तो आज का जो मुद्दा है, जो पूरे बिहार की जो मुद्दा बनी हुई है, वो है रोजगार, और साथ में रोजगार के साथ डेवलपमेंट जो सबसे बड़ी मुद्दा है। तो सबसे पहला सवाल जो आज मैं रखना चाहूंगा आप लोगों के सामने, कि किसी ने 10 लाख की बात की रोजगार देने की, किसी ने 19 लाख की बात की, किसी ने 50 लाख तक बोल दिए। कितनी सच्चाई लगती है? सबसे पहले मैं सत्यजीत जी से बात करना चाहूंगा। जी सर, सवाल पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए सर, जिस तरह से तेजस्वी रोजगार को लेकर युवाओं की बात की है, और जिस तरह से उन्होंने पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में बेरोजगारी यात्रा सम्मेलन भी कर चुके हैं, और जिस तरह से उन्होंने रोजगार देने और बेरोजगारी को खत्म करने की रूपरेखा प्रस्तुत की है, वो काबिले तारीफ है। वो काबिले तारीफ ही नहीं है, बल्कि युवाओं में एक जोश भर चुका है और युवाओं के बीच एक क्रांति पैदा हो गई है। तेजस्वी यादव जी ने पहली कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख रोजगार देने का जो उन्होंने वादा किया है, ये वादा ही नहीं बल्कि पक्का इरादा है। और उन्होंने ये बता भी दिया है कि 4.5 लाख अभी बिहार सरकार में जो नौकरियों में पद है वो खाली है, और विभिन्न तरीकों से विभिन्न विभागों में लगभग 5.5 या 6 लाख और पद सृजित किए जा सकते हैं। तो जो पक्का इरादा तेजस्वी यादव जी ने बिहार की जनता के समक्ष रखा है 10 लाख नौकरियों का, तो उन्होंने तो अपना रूपरेखा जनता को भी बता दिया है कि किस तरह से हम नौकरियों को सृजित करेंगे, और बिहार में किस तरह से रोजगार पैदा करके युवाओं के बीच डोमिसाइल लागू करके, बिहार में डोमिसाइल लागू करके किस तरह से हम युवाओं को नौकरी देंगे। इन्होंने ये सारी रूपरेखा प्रस्तुत कर दी है। किंतु जो वादा भाजपा ने जारी किया है अपने घोषणा पत्र में, उसको लेकर 19 लाख जो उन्होंने जारी किया है, उसको लेकर उन्होंने कोई रूपरेखा प्रस्तुत नहीं है, बल्कि उन लोगों का ये जो हवाई घोषणा है, जो आप लोग जानते भी होंगे कि 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार का था, तो कितने रोजगार देंगे वो लोग? क्या उन्होंने 2 करोड़ का रोजगार पैदा किया देश में? क्या उन्होंने 2 करोड़ रोजगार दिया? यदि वो जुमला था, ये 19 लाख भी निश्चित रूप से जुमला ही होगा। जी जी, इसी सवाल को मैं विकास जी से पूछना चाहूंगा। विकास जी, इसी सवाल के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपकी सरकार ने 19 लाख रोजगार देने की बात की है, विकास जी। ऐसी हमारी सरकार ने पहले घोषणा की थी 1.25 लाख की, वो रोजगार पूरा किया। उसे हमारे जो भी रेडी के अध्यक्ष जो भी हैं जिला के, वो जाके अपना देख सकते हैं वो रोजगार कहाँ और किस पोजीशन पे मिला हुआ है। वो छोटे इकाई से लेकर बड़े इकाई तक का रोजगार था। अगर उन्हें खाका चाहिए तो वो हम उन्हें कल प्रस्तुत कर सकते हैं किस बेसिस पे रोजगार और कितने रोजगार मिले। और जहां तक आगे रोजगार देने की सवाल है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये 15 साल बनाम 15 साल की सरकार बनने वाली है। 15 साल इन्होंने क्या किया ये सारी बिहार की जनता जानती है, और 15 साल हमने क्या किया वो भी जानती है। 15 साल में हमारी नालियां हो या गलियां हो या मीटर तक बिजली पहुंचाने की प्रक्रिया हो, वो सारे कागजी इन तक थे, और वो
धरातल पे हमारी सरकार ने उतारी है, तो वो बिहार की जनता देख रही है। और जो 19 लाख ये बोल रहे हैं रोजगार देने की, वो भी समय आने पे पूरा होगा। मोदी सरकार ने जो बोला जैसे वो 2 पूरा करोड़ किया पूरा है। हुआ। जी जी, एक सवाल जो मैं रखना चाहूंगा विकास जी, नरेंद्र मोदी जी के रैलियों में ये कहा गया और कि आपके जो है वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन जो है बिहार में फ्री में दी जाए। इस मुद्दे के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? कोरोना एक बहुत बड़ी बीमारी है जो आपदा के रूप में देश में आई है, और इस आपदा के इस मुद्दे को सभी लोग को तो फ्री देना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे किसी की भी सरकार बने। इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है विकास जी? मोदी सरकार बिहार देखती है, वो किसी भी पार्टी के इसको नहीं देखती कि वो किस पार्टी से जुड़े हुए हैं। मोदी सरकार पूरे बिहार को देखती है। मोदी सरकार के नजर में सबसे पहले बिहार, सर्वप्रथम बिहार, उसके बाद सारी सरकार। जिस भी राज्य के हो वो बाद में, वो सबसे पहले बिहार के ऊपर उनका फोकस है। तो उसमें वो आरजेडी के हैं या जेडीयू के हैं या बीजेपी के हैं क्यों ना हो, वो सारे के लिए लागू होने वाली है। तो जहाँ घोषणा तक पत्र में मुझे लगता है वैक्सीन की 3rd ट्रायल भी हो चुकी है। चंदन जी 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। जिस तरह से फ्री वैक्सीन देने का वादा किया गया है बिहार में, तो आपको भी पता होगा सरकार गठन होते होते बिहार में नवंबर पार कर चुका होगा। और जिस तरह से बंगाल में चुनाव है 2021 में, तो ये फ्री वैक्सीन का वादा जो है, और मैं अपने साथी जी को बता देना चाहता हूँ कि 15 वर्षों की बात बिल्कुल न करें। 15 वर्ष आप रह चुके हैं, आप अपने 15 वर्षों की खाका प्रस्तुत करें। छलने का काम किया है आपकी सरकार ने। उससे पहले 15 वर्ष आपने सर छल चुका है, और वो खाका आप मेरे अंदर देख रहे हैं, बीजेपी के अंदर देख रहे हैं। वो खाका आपको मिलने वाला नहीं है। जी, मैं एक सवाल जो है अकरम खान जी से चंदन जी, लगता है सुशील मोदी का भूत पूरे कार्यकर्ताओं में भी घुस गया है। इन लोगों का जो 15 वर्ष पहले का जो ये लोग बात कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आता 15 वर्ष पहले का ये लोग क्यों बात कर रहे हैं, जबकि 15 वर्षों से खुद भी लोग सत्ता पर काबिज है। अपने 15 वर्षों की ये लोग बात करें तो शायद बिहार का कल्याण हो। आपके 15 वर्ष और मेरे 15 वर्षों में क्या अंतर है? आपके समय भी रोड थे, रोड में गड्ढे, मेरे भी 15 वर्ष है। आज जाके देखिए रोड कैसा है। आपके समय भी नल जल का परियोजना चलता था, कितना परियोजना चलता था, और अब का परियोजना देख लीजिए। आप नल जल की तो समय भी बिजली का परियोजना था, नल जल एक बिजली घर नहीं बना। नल जल की तो आप बात ही मत कीजिए, नल जल की बात ही मत कीजिए। आपके सहयोगी ने नल जल को सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का पिटारा बताया है, चिराग पासवान जी ने। नल जल की तो आप बात ही मत कीजिए। जैसे ही महागठबंधन सरकार बनेगी, सबसे पहले नल जल पर श्वेत पत्र जारी किया जाएगा, और जिन लोगों ने नल जल के माध्यम से जिन भ्रष्टाचार का खेल खेला है, उन लोगों को जेल के पीछे भेजा जाएगा। जी जी, विकास जी मैं अगला सवाल खान जी से मैं करना चाहूंगा अकरम खान जी, युवाओं के तरफ से आप हैं, और युवा बेरोजगारी के खिलाफ जो है अब एकजुट हो चुका है बिहार में, और रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? कितने जागरूक है बिहार के युवा? जी सर, सबसे पहले चंदन जी नमस्कार आपको, और हमारे जितने भी कलीग्स हैं विकास जी और सत्यजीत जी, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं अपनी अपनी पार्टीज के लिए। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? सर, जहां तक चुनाव की स्थानीय मुद्दों, सर बिहार में 3 फेज में इलेक्शन है टोटल। पहले हम मतलब आपको पता होगा, तो 3 फेज में फर्स्ट फेज का जो ज्यादातर मुद्दा है वो बेरोजगारी के इर्द गिर्द ही है, जातिगत अभी नहीं गया है। और जहां तक बेरोजगार युवकों की बात है, तो लगातार इसमें इंक्रीजमेंट हुआ है। हमारी जो भी सरकार है वो रोजगार देने में विफल रही है, नो डाउट। इसमें आप मतलब ग्राउंड रियलिटी यही है। विकास की बात करें तो डेवलपमेंट नीतीश कुमार ने किया है, तो अच्छा काम किया है नीतीश कुमार, लेकिन रोजगार देने में सफल नहीं हो पाया है, जिसका तेजस्वी यादव ने बहुत ही मतलब कि एक मौके को भुना रहे हैं वो आजकल। हर रैली और हर जनसभा में और हर जनसंपर्क में बोल रहे हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे, जिसका जो असर है ग्राउंड रियलिटी पे दिख रहा है।
तो इसका सर फर्स्ट फेज में काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। जी, तो दूसरा सवाल मैं विकास जी से करना चाहूंगा। जैसा कि देखा जाता है कि बिहार के चुनाव में या कोई भी राज्य का चुनाव हो, पार्टी अपनी मेमोरेंडम रखती है और मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग उससे बातों को बहुत ज्यादा रखती है, लेकिन जब सरकार बन जाती है उसके बाद उस मेमोरेंडम पे काम ना होता है। हमेशा देखा जाता है कि मेमोरेंडम से हटकर काम होने लगता है। तो इसके ऊपर क्या कहना है आपका विकास जी? चुनाव में जो भी हमारी सरकार ने मेमोरेंडम को रखा सर, उस चीज को पूरा किया, या वो सेंट्रल की सरकार हो या बिहार की सरकार हो। हमारा सेंट्रल मेमोरेंडम था राम मंदिर का मुद्दा खत्म करना, उस मुद्दे को खत्म किया। 3 तलाक हो या आपका जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो, तीनों चीजों को बखूबी और जड़ से खत्म किया। ये हमारे मोमेंटो में पिछले बार भी किया है। हमारा बेसिक था 19 लाख रोजगार देने भी पूरा किया जाएगा। हमारी सरकार वादे करती है तो पूरा करने में सक्षम भी है। चंदन जी, हमारी जनता हमारे नेता को चुन के इलेक्ट करके भेजती है, तो हमारे नेता उसे पूरा करने का। जी, मैं अगला सवाल सत्यजीत जी से पूछना चाहूंगा। सत्यजीत जी, देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के रैलियों में काफी ज्यादा भीड़ है, तो सरकार की लहर क्या भीड़ से तय की जा सकती है? देखिए, सरकार की जनता की लहर जो है भीड़ से तय नहीं की जा सकती है, लेकिन काफी हद तक जनता की भावनाओं को, कि जनता क्या चाहती है, ये भीड़ से जरूर तय हो सकता है। आखिर किस वजह से हम ये समझ सकते हैं कि बिहार में परिवर्तन होने वाला है? आप देख सकते हैं तेजस्वी यादव जी बिहार के सभी 243 विधानसभा में सभा कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, और प्रत्येक जनसभा में जिस तरह का हुजूम उमड़ रहा है, आप मेरे दोनों साथी लोगों से पूछ लीजिए, जो विकास जी हैं और अकरम जी भी हैं। अभी कल ही उनका विक्रमगंज में सभा था, हेलीकॉप्टर में खराबी की वजह से वो नहीं आ पाए। यहाँ जितना भीड़ ग्राउंड पर था, ग्राउंड पर तो पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी, और जितना भीड़ ग्राउंड पर था उससे दोगुना भीड़ ग्राउंड के बाहर थी। लोग इंतजार कर रहे थे कि तेजस्वी जी का हेलीकॉप्टर लैंड हो तो हम जाएं और उनके सुन। क्योंकि तेजस्वी यादव जी ने युवाओं की बात की है, तेजस्वी यादव जी ने किसानों की बात। जी जी, तो इसी के ऊपर मैं अकरम जी से पूछना चाहूंगा। अकरम जी, विक्रमगंज की युवा क्या चाहती है कारण विधानसभा क्षेत्र के बुजुर्गों की बात की सर? जी अकरम जी। जी सर, विक्रमगंज की युवा सर बहुत बेरोजगारी की मार झेल रही है सर, और बहुत ग्राउंड रियलिटी पे है, जो बहुत मतलब कि नीतीश कुमार के खिलाफ तो काफी ज्यादा आक्रोश है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन नीतीश कुमार गवर्नमेंट के लिए बहुत खतरे की घंटी बज रही है काराकाट से, तो क्योंकि ग्राउंड रियलिटी यही है। और जहां तक सत्यजीत जी ने कहा कि तेजस्वी यादव की रैली में भीड़ उमड़ रही है, तो भीड़ से हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि सर परिवर्तन होगा, लेकिन 50-50 चांसेज है, कहीं भी कोई भी अपना जी वेट कर सकता है। विकास जी से पूछना चाहूंगा। विकास जी, भीड़ कितनी मायने रखती है? वोट का तय नहीं होता सर, भीड़ बहुत तरीकों से जुटती है। कुछ भीड़ जुटती है आपके मौजूदा नेताओं को देखने के लिए, तो उनके कॉमेडी शब्द सुनने के लिए, और कुछ भीड़ पैसे पे भी जुटाई जाती है। तो भीड़ का हमारे वोटिंग से कोई ताल्लुकात नहीं है। जी जी, वोट बिहार में देखा जाता है कि जातिवाद वाली वोटिंग जो है वो ज्यादा होती है। कई ऐसे विधायक जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपने जाति को लेकर जो है बातें रख रहे हैं। कई हमारे रिपोर्टर्स ने बताया कि जो टिकट बांटी गई वो भी जाति को देखकर बांटी गई, किस विधानसभा में ज्यादा जाति के लोग हैं, उस जाति के पर्सन को जो है टिकट दिया गया। इसके ऊपर मैं सत्यजीत जी से पूछना चाहूंगा, क्या प्रतिक्रिया सर इसके ऊपर, कितनी सच्चाई है इसमें? चंदन जी, सबसे पहले तो मुझे आपके इस सवाल पर हंसी आती है,
और इसे भाजपा का एक पागलपन भी कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव जी के सभाओं में जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है और बिहार में परिवर्तन की जो बयार बह रही है, तो निश्चित तौर पर भाजपा और जदयू के लोग मानसिक दिवालियेपन की ओर बढ़ रहे हैं और तो हवाई वायदे कर रहे हैं। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं से ये पूछना चाहता हूँ कि पीएम केयर फंड में जो अरबों रुपए देश के विभिन्न हिस्सों से लोगों ने दान स्वरूप दिए हैं, सबसे पहले वो पीएम केयर फंड के रुपयों का हिसाब देश की जनता के समक्ष रखें और फिर बिहार के चुनाव में फ्री वैक्सीन देने का जो वादा किए हैं फिर इसको अमल में लाएं। यदि इन्होंने इसे फ्री में देने का घोषणा किया है, तो फिर लोगों से दान लेकर, लोगों से सहयोग लेकर, लोगों से पैसों का, देश के पैसों का केवल बिहार में इस्तेमाल करना, बिहार चुनाव में इसको अवसर बनाना, महामारी को अवसर बनाकर लोगों के समक्ष रखना, ये कहाँ तक सही है? मैं इसका पुरजोर खंडन करता हूँ। सबसे पहले वैक्सीन का उन जगहों पर इस्तेमाल होना चाहिए जहां पर लोग इससे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जहां पर मौतों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है कोरोना से, तो वैक्सीन का इस्तेमाल वहां पर सबसे पहले होनी चाहिए। और ये वैक्सीन क्या अभी बिहार में देंगे? वैक्सीन अभी देश में आया है क्या? मुझे तो नहीं लगता है देश के किसी भी कोने में वैक्सीन आ गया है। और यदि देश के किसी भी कोने में वैक्सीन आया है तो उसका इस्तेमाल बिहार चुनाव बाद ही क्यों होगा? अभी क्यों नहीं? अभी उसका इस्तेमाल किया जाए। बिहार में भी, पटना में बहुत लोग प्रभावित हुए हैं, तो अभी उसका इस्तेमाल किया जाए। बिहार में सरकार बनने के बाद क्यों? दरअसल बिहार में भारतीय जनता पार्टी ये देखना चाहती है कि बिहार में मूर्खों की संख्या कितनी है और कोरोना के नाम पर डरे हुए व्यक्ति, वैक्सीन के लिए इंतजार कर रहे व्यक्ति उन्हें वोट देंगे, मूर्ख बनेंगे। ये सब एक छलावा है चंदन जी। अभी इन लोगों ने बिहार में फ्री वैक्सीन देने का मन बनाया है। 2021 आते आते बंगाल चुनाव की रणभेड़ी बज चुकी होगी, फिर ये बंगाल में ये लोग फ्री वैक्सीन देने का वादा करेंगे। तो ये एक महज हवाई वायदा है और इन लोगों ने पुनः बिहार की जनता को मूर्ख बनाने का काम शुरू कर दिया है। और मेरे हिसाब से बिहार की जनता मूर्ख नहीं बनेगी। बिहार में परिवर्तन की आंधी बह चुकी है और बिहार के तमाम जनता, तमाम मतदाता बंधु, मतदाता अभिभावकगण तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काफ़ी ललायित हैं, आतुर हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार का गठन होगा। जो है चुनाव बिहार में ज्यादातर देखा जाता है कि जाति के ऊपर जो है वोटिंग होती है और टिकट भी जो है वो जाति के ऊपर बांटी जा रही है। तो इसमें कितनी सच्चाई है कि क्या जो टिकट जो विधायकों को, प्रत्याशियों को दी जाती है, क्या ये जाति देख के दी जाती है? और ये पहले का युग था जब जातिवाद देख के टिकट मिलता था। अब वो समय खत्म। अब आदमी जो भी एक आम जनता है वो सामने वाले जो भी हमारे विधायक हुए या एमपी हुए उनका काम देखता है। अगर उन्होंने कोई वर्क किया तो उन्हें वोट देगा। वो किसी भी जाति से आए, वो जाति डिपेंड नहीं करता। यहाँ मैक्सिमम आपको यादव जी कुल और राजपूत जो भी हैं वो हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं। यहाँ से जो अभी फिलहाल टिकट पिछली बार मिला हुआ था हमारे माननीय विधायक जी जो थे संजय यादव जी, और उसके बाद आपका राजेश्वर राजीव ब्राह्मण हो गए। तो वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे कि जातिवाद से वोटिंग को आप अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। वो पहले के समय था जो जातिवाद से वोटिंग आप अपने तरफ खींच सकते थे। अब वो समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब कोई भी व्यक्ति है वो नेता का काम देखता है। चंदन जी, अंतिम सवाल मैं अकरम जी से पूछना चाहूंगा इस एपिसोड का कि आपके क्षेत्र में सब युवाओं जो है, युवा की लहर जो है वो किस पार्टी के तरफ जा रही है? पार्टी का नाम तो मैं नहीं जानना चाहूंगा, लेकिन क्या लगता है कि लोग जो है समर्थन कितना देंगे, किस मुद्दे के ऊपर समर्थन देंगे काराकाट विधानसभा क्षेत्र में? अकरम जी। सर चंदन जी, सबसे बड़ा मुद्दा होगा काराकाट विधानसभा के लिए बेरोजगारी, और सबसे ज्यादा युवा संगठित है इस बार बेरोजगारी पे। जातिवादी की राजनीति अब खत्म होगी, जैसा कि विकास जी ने कहा, इससे बिल्कुल एग्री हम करते हैं। कोई भी कैंडिडेट हो, किसी भी जाति का हो, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस बार जो काराकाट विधानसभा का चंदन जी इलेक्शन होने वाला है, आप रिजल्ट देखना 10 तारीख को, बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि इसमें बहुत, हमें तो काफी रोमांचक फाइट की उम्मीद है और होगा ऐसा। कोई भी पार्टी इतना आसानी से नहीं जीत सकता है। जी, एक सवाल में मेरी शुभकामनाएं। जी, एक सवाल में आउट ऑफ आरजेडी और बीजेपी से आउट ऑफ करना चाहूंगा। एक नई पार्टी पुष्पम प्रिया चौधरी की फुल रक्स
खाता खुलने के चांसेस हैं कि नहीं है? जी अकरम जी। जी जी बिल्कुल नहीं खुलेगा सर, बिल्कुल नहीं खुलने वाला सर फुलरस पार्टी का। बिल्कुल, मैं इस बार बहुत आश्वस्त हूँ इसके लिए, क्योंकि देखिए हाँ चंदन जी, मैं इसका रीजन बता रहा हूँ क्यों नहीं खुलेगा। क्योंकि यहाँ देखिए हर जगह सीधे सीधे फाइट है, बीजेपी वर्सेस ग्रैंड ये जो है महागठबंधन, ग्रैंड अलायंस। तो इसके बीच सीधे सीधे फाइट है, इसमें कहीं तीसरी पार्टी खड़ी नजर नहीं आती है। कुछ जगहों पे नो डाउट फाइट करेगी, लेकिन टिकेगी कहीं भी नहीं। कहीं भी फाइट होगा तो बीजेपी और अलायंस के बीच होगा, सीधे फाइट होगा और पप्पू यादव लास्ट है, राउंड तक पप्पू यादव, मतलब मुकाबला दिल जी जी पप्पू यादव जाट पार्टी से, जन जी पप्पू अधिकार यादव पार्टी से काफी काम किए थे। इनका कोई समर्थन, जन जी समर्थन? जी सर चंदन जी, हमारे विधानसभा कारागार विधानसभा जो है उसमें पप्पू यादव जी के पार्टी का कहीं कोई नामो निशान नहीं देखने को मिलेगा दूर दूर तक। आप भी ग्राउंड रियलिटी, आप भी पत्रकार हैं और नो डाउट आप ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं जाते हैं, तो आप देख रहे होंगे। हाँ, एक पार्टी का जरूर मैं बोलना चाहूंगा कि एक पार्टी यहाँ पे जरूर, एक पार्टी के लिए खतरा घंटी साबित होने वाली है इस बार काराकाट विधानसभा में। जी जी मैं पार्टी का नाम जी, नहीं लूंगा विकास जी। क्योंकि मैं पॉलिटिकल एनालिटिक के तौर पे बैठा हूँ डिबेट। जी 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 विकास जी, एक सवाल आपसे बस करना चाहूंगा कि अगर भाजपा की सरकार बन जाती है जेडीयू की, और आपके नेता तो नीतीश कुमार ही होंगे, तो ये आपकी सरकार जो है क्या कुछ करेगी अगर बन जाती है? अंतिम सवाल है हमारी विकास जी। सरकार की पूर्ण बहुमत रही है, जब भी पूर्ण बहुमत से पहुंचे सबसे पहले विकास। हमारे क्षेत्र में विकास कैसे हो, विकास के बहुत तरीके होते हैं। जैसे मैंने अभी तुरंत हमारे माननीय जो भी जिलाध्यक्ष जी थे उनको कुछ गिनवाया, जैसे सड़क की मसला हो या बिजली का या स्वास्थ्य का। उस विकास पर हमारी पार्टी का सबसे सर्वप्रथम रहता है ध्यान। विकास में सबसे बड़ा एक मुद्दा होता है शिक्षा। शिक्षा ही सर्वोच्च नीति है, शिक्षा पर सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग का रहता है। शिक्षा कैसे दुरुस्त करें। हमारा ही एक स्टेट है जो आईएएस और आईपीएस मैक्सिमम परसेंटेज में देता है, इसे और कैसे हम दुरुस्त करें, ये हमारा सबसे बड़ा मसला रहेगा। चंदन जी, एक बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव जी का जो पक्का इरादा है कि 10 लाख युवाओं को नौकरियां देंगे हम, तो इस पक्के इरादे पर नीतीश कुमार जी का जो स्टेटमेंट आया है कि 10 लाख नौकरियों को वेतन देने के लिए पैसा कहां से लाओगे? क्या जेल से पैसा लाओगे? एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते आप खुद सोचिए कि क्या एक मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, एक मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी 19 लाख नौकरियां देने का घोषणा किया है, तो नीतीश कुमार जी से आपको भी पूछना चाहिए, बिहार के प्रत्येक युवाओं को नीतीश कुमार जी से पूछना चाहिए कि 10 लाख नौकरियों को वेतन देने के लिए आपको चिंता थी, तो जो भारतीय जनता पार्टी ने 19 लाख नौकरियां देने की घोषणा की है, तो आप 19 लाख नौकरियों के लिए पैसा कहाँ से लाओगे? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहिए नीतीश कुमार को, और तत्पश्चात बिहार के जनता के सामने वस्तु स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। दरअसल चंदन जी, दरअसल नीतीश कुमार जी मानसिक दिवालियेपन के शिकार हो चुके हैं। तेजस्वी यादव जी के जनसभाओं में जो अपार भीड़ जुट रही है, उसको देखकर नीतीश कुमार विचलित हो गए हैं और वो मानसिक दिवालिया के शिकार हो गए हैं और वो अनाप शनाप कुछ भी बोलने लगे हैं। मैं बिहार की जनता से अपील करता हूं कि आप तेजस्वी यादव जी में विश्वास जताएं, उन्हें एक बार मौका देने का काम करें। मुझे पूरा उम्मीद है कि तेजस्वी यादव जी सभी पक्के इरादों को धरातल पर उतारने का काम करेंगे। We have only 5 मिनट्स है हमारे पास, 5 मिनट्स के बाद इस प्रोग्राम। मैं एक बोलना चाहूंगा लास्ट में। जी 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 बोलिए। जी जी, अभी सब लोग कनेक्टेड है ना? जी जी, बस चंदन 5 जी, मिनट है, दोनों 5 मिनट में। जी 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 अपने विधानसभा कारागार विधानसभा के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा कि आप वोट करने के लिए निकलिए और एक ऐसी सरकार को चुनिए जो आपके लिए बेस्ट हो, आप युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करे
और विकास करे थ्रू आउट डेवलपमेंट ऑल सेक्टर के लिए, और मैक्सिमम वोटिंग परसेंटेज काराकाट विधानसभा से आनी चाहिए। और हमारे जितने भी पार्टियां हैं, बीजेपी के लिए मेरा बेस्ट विशेष है, आरजेडी के लिए भी, और जितने भी अलायंसेस हैं उनके लिए भी, सारी पार्टियों को मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है कि अपने अपने प्रत्याशी बहुत ज़्यादा ग्राउंड पे मेहनत किए हैं, तो उनको बहुत अच्छा वो करे। विकास जी, एक मैसेज आपके तरफ से वोटर्स के लिए। विकास जी, हमारे अकरम भैया ने बोला कि हाँ मैक्सिमम वोटिंग परसेंटेज यहाँ से जाना चाहिए। इस चीज को हमने आज से 3 दिन से इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि हाँ जो भी मेरी माताएं बहनें और मेरे भाई बंधु हैं वो वोट देने जरूर जाएं। वोट आपका अधिकार है, जिसे आप इस मत को जाया ना जाने दें, इस मत को जरूर प्रयोग करें। जी, मेरा विक्रमगंज जनता से या काराकाट विधानसभा क्षेत्र से यही सबसे अपील रहा है कि अपने वोट को बर्बाद ना होने दें, उससे उपयोग करें जी, और जिसे भी बनाए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए। टेक्निकल टीम सर ज्वाइन हो पाए हैं क्या? सत्यजीत सर, टाइम ओवर हो चुका है हमारा। मैं अपनी पार्टी के तरफ से रोहतास जिले के सभी मतदाता बंधुओं से ये आग्रह करता हूं कि 28 तारीख को सुबह 7 बजे से अपने अपने मतदान केंद्रों पर जाकर और मतदान करें। घर से निकलने से पहले याद रखें कि किसी भी तरह हर हाल में अपने साथ मास्क अवश्य ले जाएं। आपके पास मास्क नहीं रहेगा तो आपको मतदान की प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा, इसलिए मास्क लेकर जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें और अन्य सरकारी नियमों का पालन करें। प्रशासन का सहयोग करें और जात पात की भावना से ऊपर उठकर एक उचित प्रत्याशी का चुनाव करें जो आपके क्षेत्र की तमाम तरह के लोकल स्तर की कार्यों को समझे और विकास की गंगा बहाए, और सभी साथियों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें।